एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर मथुरा से है, जहां संस्कृति यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में संस्कृति आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के छात्र छात्राओं द्वारा छाता कस्बे में आंखों के मोतियाबिंद को लेकर के जागरूकता रैली निकाली गई है। ये जागरूकता रैली गोवर्धन रोड, बरसाना रोड, तहसील चौराहा में बाजार होते हुए निकाली गई है। वहीं इस रैली का समापन सांस्कृतिक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पर हुआ है। वहीं सांस्कृतिक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के छात्राओं ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर जागरूकता रैली निकाली है। जी, मेरा नाम ऑप्टोमेट्री जगदीश सिंह है। जगदीश सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट में। हम लोग यहाँ आज अवेयरनेस फैला रहे हैं ग्लूकोमा के लिए। ग्लूकोमा मीन्स एक काला मोतियाबिंद होता है। बेसिकली मोतियाबिंद अगर हम गांव की लैंग्वेज में बात करें तो सफेद मोतिया और काला मोतियाबिंद। काले मोतियाबिंद से अगर एक बार जो रोशनी चली गई उसको हम वापस किसी भी दवा से नहीं ला सकते। जो एक बार चली गई रोशनी उसको वापस नहीं लाया जा सकता दुनिया में कहीं भी। तो उसी की अवेयरनेस के लिए, उसी की जागरूकता के लिए हम ये कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑप्टोमेट्री के बच्चे हैं तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि काला मोतियाबिंद। जी, मेरा नाम ऑप्टोमेट्री जगदीश सिंह है। जगदीश लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अचानक आपसे मिलने का मौका मिला है, चुनाव और भी करीब आ गया है। चुनाव की अलग तरह से भाजपा तैयारी करती है। काले धन को सफेद करने की गारंटी है इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह चंदा नहीं वसूली है। भारतीय जनता पार्टी का ये चंदा नहीं वसूली का खेल चलता रहता है। इसके साथ ही विपक्ष को जो मिला है वह चंदा मिला है। भाजपा मुझे चंदा मिला है ऐसा कहती है और इसके साथ ही वह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए वसूली कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है। इसके साथ ही प्राइवेट लोगों का भी पैसा चंदे के रूप में ले रही है। जब खाऊ पार्टी बीजेपी हटेगी तब लोगों को निजात मिलेगा। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अचानक आपसे मिलने का मौका मिला है। और कल रात से ही या कल शाम से या पहले से ही पूरे देश के लोगों को चिंता थी। और हाल ही में जो अखबारों में पढ़ने का वो मिल रहा था, सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी, और चुनाव बहुत करीब आ गया है, उस समय दिलचस्पी और बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरह से तैयारी करती है। सही मायनों में चंदा तो उन्हीं को मिला है जिनकी सरकार नहीं है, जो काम नहीं करा सकते हैं, लोन माफ नहीं करा सकते हैं या सरकारी ठेके नहीं दिलवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर के वसूली है। और इसका असर देखिए आप, जिन प्राइवेट कंपनियों से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इतने बड़े पैमाने पे लिए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले सोचें कि अगर ये चंदा नहीं दिया गया होता तो इस लाभ के हिस्से से कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते, बोनस देने के काम में लाते और ज्यादा लोगों को नौकरी देने के काम करते। भाजपा सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मारने के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर रही है और प्राइवेट वालों का सारा प्रॉफिट इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजम कर जा रही है। शायद यही देश में नौकरी के संकट का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब खाऊ पार्टी भाजपा हटेगी। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाऊ पार्टी। ये बात हम पहले भी जानते थे, अब तो ये सिद्ध भी हो गया है। आम जनता के दुख दर्द और दमन की भाजपा ही गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार की जड़ में होने की वजह से 90%
जनसंख्या वाले पीडीए की प्रताड़ना की भाजपा गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को भ्रष्ट बनाने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड चुनावों को अत्यधिक महंगा बनाकर ईमानदार राजनीतिकों को चुनाव में हिस्सा न ले पाने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पैसे के बल पर समाज में सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों के माध्यम से साजिश करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड समाचार तंत्र और लालची मीडिया को ग्लैमर से जोड़कर महंगा बनाकर झूठी खबरें फैलाने व भाजपा की अपनी नकारात्मक संकीर्ण विभाजनकारी विचारधारा को प्रचारित करने के देश के माहौल में आपसी डर और अविश्वास का जहर घोलने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र को ठेंगा दिखाने वाले दल बदल के लिए पैसे जुटाने और राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड विश्व भर में भ्रष्टाचार के इंस्टीट्यूशनल बना करके प्लान्ड वे में पैसा इकट्ठा करने की नई साजिश और चाल के रूप में स्थापित करके दुनिया भर में देश की ईमानदार और लोकतांत्रिक छवि खराब करने की भाजपा की गारंटी है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रल बॉन्ड देश और देशवासियों की बर्बाद की भाजपा की गारंटी है। और अंत में मैं कहूं, इलेक्ट्रल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है। तो बीजेपी के लोग जो अपने आप को दावा करते थे, एक मंत्री के कहने पर क्या ये सच्चाई सामने नहीं आ गई? कुछ है नहीं। डीएम फिरोजाबाद को हटाया गया और उसके साथ अभद्रता के साथ बात की गई। तुरंत रात के 2:30 बजे ट्रांसफर। किसका? क्या गई? उज्जवल कुमार का, एक बीजेपी के मंत्री के ये द्वारा। आज बात मत करो, फिर कर लेना कभी बात। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात करने वाले लोग से पाकिस्तान से भी फंडिंग आई है सर। अभी तो और जानकारी मिलेगी कहाँ से घूम के आई है। गाना सुनाइए सर। सर पाकिस्तान से फंडिंग आई है। मैं क्या खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनता के सामने पार्टी का वचन पत्र जारी किया है। कांग्रेस के वचन पत्र में आदिवासी से लेकर के महिला सुरक्षा, रोजगार, किसानों के हित में स्वामीनाथन के रिपोर्ट लागू करने जैसे वादे शामिल हैं। जहां एक कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भर्ती घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड और इसके साथ ही पाकिस्तान की कंपनी से पुलवामा अटैक के बाद के लिए चंदे जैसे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है। हमारे चेयरमैन विधायक, हमारे पूर्व मंत्री सदन प्रसाद जी, वाइस चेयरमैन हमारे मनीष जी, हमारे डॉक्टर जी, अनिल यादव जी, कॉर्पोरेटर हमारे मुकेश जी, सचिन जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे भाइयों बहनों, आज जो सबसे अहम मुद्दे पर आप सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है, उसमें जो हमारी राहुल जी के किसान, हमारी जो पूरी कांग्रेस पार्टी की जो गारंटीज, जो हमारी 5 गारंटी है, तो ये किसान के लिए है, जो किसान न्याय गारंटी, सही दाम, कर्ज माफी, बीमा सुरक्षा, न्याय आयोग नीति, जीएसटी मुक्ति, ये 5 हमारी जो इसमें अलग अलग जो चीजें हैं, उसमें जो किसान के लिए है सही दाम, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय। फिर किसान न्याय गारंटी, कर्ज माफी, किसानों के ऋण माफ करने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना होगी। फिर किसान न्याय गारंटी, बीमा सुरक्षा, किसान की फसल के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में
भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में परिवर्तन होगा। फिर उसके बाद आयात निर्यात नीति, किसान गारंटी में किसान कृषि उत्पादकों के लिए एक आयात निर्यात नीति लागू होगी जिसमें किसानों की हित सर्वोपरि होंगे। फिर इसमें ही जीएसटी मुक्ति, कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी में संशोधन किया जाएगा। फिर नारी न्याय गारंटी, महालक्ष्मी, आदि आबादी, पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार, मैत्री, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, इसमें शक्ति का सम्मान, आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाए। नारी, इसमें महालक्ष्मी, गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाए। आदि आबादी को पूरा हक, केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। सुशासन सुधार, सुरक्षा, स्वशासन, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन, वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। एक स्पेशल बजट रखा जाएगा जो विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। हम 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित FRA क्लेम्स का निपटारा सुनिश्चित करेंगे। हम 6 महीने के अंदर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेंगे। सुधार, कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण नियमों के लिए सभी संशोधन को वापस लेगी। सुरक्षा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति ST की आबादी ज्यादा है उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। स्वशासन, कांग्रेस दिशा के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ग्राम सरकार और स्वायत्ता जिला सरकार की स्थापना हो सके। स्वाभिमान, कांग्रेस पार्टी MSP का अधिकार कानून लाएगी जिससे लघु वन उपज MFP को भी कवर किया जाएगा। सबका, कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजाति उप योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने किया है। के माध्यम से एक कंपनी है जिसकी पूरी मलकियत है 130 करोड़ की, वो है मोका फाइनिंग। ये क्विक सप्लाई चेन पूरी कंपनी की मालियत 130 करोड़ की है। अच्छा जी, और इसको चंदा इन्होंने दान कितना दिया है? 410 करोड़ रुपया। सोच लीजिए आप, 130 करोड़ की कंपनी 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया। और जो अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट ने आज लताड़ लगाई है वो है कि मार्च 2018 से 2019 तक 2019 अप्रैल 2019 तक इन तब तक ये जो गायब बॉन्ड्स है इसका डेटा नहीं दिया है। और जिसमें जहां तक मेरी जानकारी है कि 50% धनराशि इसमें की इस पूरे 95% मार्च 2018 से अप्रैल 2019 तक 95% जो धनराशि है ये भारतीय जनता पार्टी को इसमें मिला है, इसलिए इसको छिपाया है। ये जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं सामने, ये मैंने आप सबके सामने रखा है। जो आज पूरे देश को गुमराह कर रही है मोदी सरकार, ये पूरी तरीके से आज माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये पूरी तरीके से एक्सपोज आम देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए अब ये महत्वपूर्ण चीजें जो राहुल जी ने पूरा ये कांग्रेस में जो पूरी चीजें रखी थी उसको आपके सामने रख दिया। और आज ये जो इन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से ईमानदारी दिखाने की बात कही थी, पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ गया। इतनी बात आप सबके सामने मुझे रखना। और एक पाकिस्तान की कंपनी से पैसा लिया है,
जिस पाकिस्तान की बात करते हो, बड़ी बड़ी बात करते हो, उस पाकिस्तान की कंपनी से भी चंदा लिया गया। आप सोचिए कितने गिरे हुए लोग हैं। पुलवामा अटैक के बाद सोचिए, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की कंपनी से भी चंदा लिया गया। अभी तो बहुत सी चीजें सामने आपके सामने आने वाली है। और पीएम केयर फंड अपने आप में बड़ा घोटाला है, जिसमें कभी उसमें ये कि नहीं उसका कोई उनको जांच ही नहीं होनी या कोई उसका डिटेल्स देना ही नहीं है। ये भी हम बात करेंगे कि तत्काल वो भी पीएम केयर फंड आम हिंदुस्तान की जनता के सामने आप सामने आना चाहिए। उसमें भी तुरंत प्रधानमंत्री जी उसमें तुरंत व्हाइट जो है सफेद श्वेत पत्र जारी करेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी करेगी। प्रत्येक जिले में कम से कम एक हॉस्टल होगा। अधिकार मैत्री, सभी पंचायत में अधिकार मैत्री नियुक्त करेंगे जो महिलाओं को उनकी कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे और इन अधिकारों को लागू करने में मदद करेंगे। बाकी ये जो युवा न्याय गारंटी है, पहली नौकरी पक्की, दूसरा युवा रोशनी, पेपर लीक से मुक्ति, भर्ती भरोसा। पहली नौकरी पक्की, 25 साल से कम उम्र के डिप्लोमा धारक ऑब्लिक कॉलेज ग्रेजुएट का प्लेसमेंट 1 साल के लिए 1 लाख रुपए हम देंगे। भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी नौकरी सरकार आते ही भरती जाए। पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाएंगे, जो इनकी सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की कानूनी गारंटी देंगे। युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए फंड देश में सब जिले लाभ उठाएंगे 40 साल तक के युवाओं के लिए। उन्होंने 140 करोड़ रुपए डोनेट किए और ठीक 1 महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की एक ठाणे पेरेवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। ये बॉन्ड देने के बाद 1,000 रुपए का 140 करोड़ इन्होंने डोनेट किया था। ये और दूसरा रिश्वत देने का नया तरीका, वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला और फिर अप्रैल 2021 को उन्होंने चुनावी बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए डाल दिए। ये हफ्ता वसूली, आप इसमें आप देखेंगे कि भाजपा की हफ्ता वसूली चल रही है। इसमें ईडी और सीबीआई आईटी के माध्यम से छापामारी हो रही है। इसमें एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड टोल्स, ये जुआ खिलवाड़ी सट्टा कंपनी, ये इन्होंने सबसे हाईएस्ट चुनावी ये दिया था। ये बॉन्ड 1300 करोड़ रुपए का आया है। इन्होंने 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने फ्यूचर क्या छापा मारा, 2 अप्रैल 2022। 5 दिन बाद 7 अप्रैल को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपए दान दे दिया गया। 2 अप्रैल को छापा, 7 अप्रैल को 100 करोड़ रुपए चंदा मिल गया। ऐसे है। और सबसे बड़ा मैं जो कहूंगा कि घोटाला है सरकार के द्वारा जो घोटा गया है, इसमें 4 जो भ्रष्ट नीति सामने की आई है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स में, चंदा लो धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली, तीसरा रिश्वत लेने का नया तरीका, चौथा सेल फर्जी कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग, और एक अन्य प्रमुख मुद्दा है वो डेटा आपको मैं भी देता हूं। जो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि जिन्होंने जिस कंपनी को फायदा पहुंचाया उससे किस तरीके से इन्होंने चंदे लिए हैं और उनको धंधा दिया है। एक मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी है जो
जिसको जो 1000 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्ट्रॉन बांट दिए हैं हमारे